हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉय अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम वर्षा गौर है। मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। जल्दी से आ जाइए सब लोग और बता दीजिए ये भी क्लियर है, साउंड क्लियर है, आवाज आ रही है सभी को। एक इम्पॉर्टेंट और आई गेस मोस्ट अवेटेड सेशन आप सभी के लिए लेकर आ रही हूँ मैं। एंड यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने के लिए अगर आपको जेआरएफ अड्डा प्रीमियम ज्वाइन करना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको पेपर 1 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस देती हूँ यहाँ पर। पेपर 1 एज वेल एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस चलती हैं यहाँ पर, और मैं आपको पेपर जो है वो पढ़ाती हूँ। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाती हूँ, तो बिल्कुल ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही पेपर 2 अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा प्रीमियम को जून की प्रिपरेशन के लिए 2025 के लिए। आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं, और ये सारे पर्क्स और बेनिफिट्स आपको इस बैच में ज्वाइन करने के बाद आप सभी को मिलेंगे। कुछ भी क्वेरी हो तो नीचे जो आपका हेल्पलाइन नंबर आ रहा है आप उसमें बिल्कुल भी क्वेरी रेज कर सकते हैं। एंड आ जाइए सब लोग फटाफट कैटेगरी वाइज बात करते हैं कि कट ऑफ कैसे जो है इस बार होने वाली है। उससे पहले ऑफलाइन क्लासेस आपकी जयपुर में चल रही है, इसको आप देख सकते हैं। 3 डेज का फ्री डेमो चल रहा है 10 AM to 2 PM। इसको आप जाकर अवेल कर सकते हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट जयपुर के आसपास रहते हैं। एंड कट ऑफ आपके सामने है मेरे हिसाब से। अगेन टेंटेटिव कट ऑफ है, कुछ फुल एंड फाइनल की बात नहीं बोलूंगी, लेकिन अब तक जो आपके रिस्पॉन्सेज आए ना बच्चे, उसके हिसाब से मैं इस कट ऑफ को एनालाइज कर रही हूँ। और वो ये है कि जनरल कैटेगरी के लिए मेरे लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 210 अप्रोक्सीमेटली जाएगी जेआरएफ के लिए। मैं अगेन, मार्जिन यही होता है +4 -4, मार्जिन यही होता है, इतना ही मार्जिन है। मैक्स टू मैक्स अगर मैं बोलूं कि +2 -2, वो ज्यादा ही स्पेसिफिक हो जाएगा ना। +4 -4 इतना ही मार्जिन होता है। देखो ये जेआरएफ ना, ये जेआरएफ हाई देंगे, ये बात की गारंटी है। ये जेआरएफ हाई देंगे, ये नेट काफी ज्यादा कम कर देंगे, जैसे कि मैं बता रही हूँ, और ये पीएचडी ओनली और भी ज्यादा कम कर देंगे। यही कारण है 3 कैटेगरी बांटने का, कि ये नेट और जेआरएफ दे देंगे, लेकिन ये सॉरी, ये नेट और पीएचडी आराम से दे देंगे बच्चों को, लेकिन ये जेआरएफ की कट ऑफ बहुत हाई रखेंगे। इस करके अगर मैं बोलूं जेआरएफ की कट ऑफ जिस हिसाब से आप लोग के रिस्पॉन्सेज भी आ रहे हैं, तो पेपर अगर जैसा भी हुआ है, जो भी आप लोग बोल रहे हैं पेपर 1 डिफिकल्ट है, पेपर 2 मैम स्टिल डिकोडेबल था, बट उस हिसाब से भी देखो 210 जो है मेरे हिसाब से इस बार की कट ऑफ जाएगी जनरल कैटेगरी के लिए, 188 जाएगी नेट कैंडिडेट्स के लिए, और पीएचडी ओनली के लिए जाएगी 164 जनरल कैटेगरी के लिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर मैं बात करूं ओबीसी के लिए तो जेआरएफ आ जाएगी इनकी 198, एंड सिमिलरली नेट कैंडिडेट्स के लिए 174, पीएचडी ओनली कैंडिडेट्स के लिए 160। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं 196 इनकी कट ऑफ जाएगी, नेट कैटेगरी 172, एंड पीएचडी ओनली कैटेगरी 156। एससी कैंडिडेट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो जेआरएफ 192 जाएगा, नेट कैटेगरी के लिए 162 जाएगा, और पीएचडी ओनली 150। एंड सिमिलरली एक्सपेक्टेड कट ऑफ एसटी कैंडिडेट्स के लिए 192 जाएगा, नेट के लिए 158, पीएचडी ओनली के लिए 146। ये मेरा एनालिसिस है, इस अकॉर्डिंग जिस अकॉर्डिंग आप लोगों के मुझे अभी तक रिस्पॉन्सेज मिले, आपके मुझे अभी तक जो रिस्पॉन्सेज मिले उसके हिसाब से मेरा एनालिसिस है। अगेन मैं जेआरएफ की कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए इसलिए बता रही हूँ हाई, क्योंकि बस जनरल कैंडिडेट्स के लिए काफी ज्यादा कट ऑफ हाई तो जाती ही है, लेकिन साथ में मेरा ये मानना है कि ये लोग सिर्फ कुछ 0.5 बच्चों को जेआरएफ देते हैं, तो जेआरएफ की कट ऑफ ये बहुत ज्यादा हाई रखने वाले हैं इस बार। एंड नेट की कट ऑफ ये थोड़ी कम कर देंगे, और पीएचडी ओनली की ये बिल्कुल ही कम कर देंगे। यही कारण रहा है, पता है, यही कारण रहा है कि एक 3 कट ऑफ निकालने का, कि मायूस तो ना करे किसी को कम से कम, है ना। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से जेआरएफ अड्डा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ये जाने वाली है इस बार के बैच की। एंड इसके इसके लिए आपको अकॉर्डिंगली आगे के लिए प्लान करना पड़ेगा, स्पेशली जो लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको बोलूंगी दे हैव टू बी द बेस्ट, दे एक्चुअली हैव टू बी द बेस्ट। और जो लोग इस कट ऑफ में नहीं बन पा रहे हैं उनके लिए एक मैसेज है फ्रॉम एजुकेटर। देखिए, एग्जाम अच्छा बुरा जाना ये हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज है और वो है प्रिपरेशंस। एंड प्रिपरेशंस हम लोगों को कंसिस्टेंसी के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ करनी होती है। बहुत सारे टीचर्स आएंगे, कट ऑफ बताएंगी, क्लेम्स करेंगे कि हमने ये पढ़ा है वो पढ़ा है, मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरे लिए मेरे दिल के करीब वो बच्चे ज्यादा रहते हैं जो कट ऑफ में बन नहीं पाते। मेरे दिल के करीब हमेशा वो बच्चे ज्यादा रहते हैं जो कट ऑफ में कहीं ना कहीं जगह नहीं बना पाते। तो आप लोगों के लिए एक बात बोलूंगी, कंसिस्टेंसी के साथ दोबारा से एक बार स्क्रैच से करिए शुरू। जो गलती पिछली बार हुई थी वो गलती मत दोहराओ। पिछली बार अगर बिजी होने की वजह से क्लासेस को टाइम नहीं दे पाए तो ऐसा मत करो। पिछली बार अगर इतने ज्यादा बिजी थे कि डिटर्मिनेंट होने के साथ साथ
अगर आप लोग क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, तो ये गलती दोबारा ना करें। एंड अगेन, पीवाईक्यू सॉल्व करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप ये आकर ना बोले यहाँ पर कि मैम मेरे से सिली मिस्टेक हो गई, मैम हमने नॉट नहीं देखा, मैम नॉट देखा इनकरेक्ट नहीं देखा, मैम देख तो हम नॉट रहे थे लेकिन हम करेक्ट आंसर करके आ गए, हम फोर में करके आ गए, हम नॉट हमने समझा नहीं, देख तो लिया था कि क्वेश्चन में नॉट है लेकिन हम आंसर फोर का करके आ गए। तो यही तो टैक्टिक्स है जिन पर काम करना है। इसीलिए इन्हीं टैक्टिक्स को ओवरकम करने के लिए जेआरएफ अड्डा आपको प्रीमियम कोर्स ऑफर कर रहा है जिसमें आपकी फुल फ्लेश डेवलपमेंट होगी। इसलिए आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप वापस प्रिपरेशन में आना चाहते हैं या फिर अगर आप न्यूली हैं और आप एक बार कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप बिल्कुल जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आपकी प्रिपरेशन को ना फ्लरिश करेगा, ये आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा अच्छा कर देगा और आपको एक कहते हैं ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको और ज्यादा पॉलिश अप कर देगा। यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग थोड़ा सोचे समझे और कोर्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि मेरा अभी तक एक हफ्ते क्लास हो चुका है एंड मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि ये हाई मौका है, आप लोग अभी देख लें, है ना। वरना फिर मेरा फेब्रवरी में 2 यूनिट में टारगेट करने का सोच रही हूँ, वो 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो आप 2 यूनिट पीछे चले जाएंगे जब तक रिजल्ट आएगा। तो इसलिए सोचिए समझिए और कोर्स को अवेल करिए एंड ऑल द बेस्ट। किसी और को भी कुछ डिस्क्रिपेंसी है, लग रहा है कट ऑफ से सेटिस्फाई नहीं है, मैम ये नहीं जाएगा कट ऑफ, मैम वो जाएगा कट ऑफ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट, मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।